The most happening book of the Bible is Exodus. 10 भयंकर प्लेग, लाल समुद्र का फटना, आसमान से मन्ना और फिर बटेरों का आना, और स्वर्ग का परमेश्वर अपनी कौम को शहंशाहों की तरह लिए चल रहा है. The man who was appointed, his name is Moses, पानी से निकाला हुआ. फिरौन ने हुक्म दिया था, कोशिश करी थी कि इजरायलियों की गिनती बढ़ने ना पाए. तो उसने कहा कि सब लड़कों को जो पैदा होते हैं 2 साल से नीचे तक के मरवा दो. किसी ने कहा है, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय नेशन, अटैक द किंडरगार्टन. अगर आप चाहते हैं ना एक जाति, एक देश को बर्बाद करना, तो उनके बच्चों को पकड़ो, उनमें नशा डाल दो, उनमें लालच डाल दो, उनमें झूठ डाल दो, व्यभिचार डाल दो, वो जाति बर्बाद हो जाएगी. हमारे बच्चे बहुत कीमती हैं, ध्यान रखिएगा इनका. फिरौन ने पूरी कोशिश करी इन बच्चों को मरवा दें, और उसने कहा सिपरा से और पुआ से जो हेड मिडवाइफ्स थी, धाइयां थी, कि जैसे ही किसी घर में लड़का पैदा हो तुम उसे मार देना. पर ये यहोवा का भय मानती थी, इन्होंने नहीं किया. जब रियलाइज हुआ फिरौन को कि मेरे साथ धोखा हुआ है और ये धाइयां बच्चों को नहीं मारती हैं, तो उसने ये ऐलान करा दिया पूरे मिस्र देश में, यदि किसी मिस्री को कोई भी इब्री बच्चा दिखाई पड़े जो नया जन्मा हो, खास तौर से अगर वो मेल चाइल्ड हो, यू हैव ऑल द लीगल राइट्स टू थ्रो द चाइल्ड इनटू रिवर नाइल. बाप रे बाप, भयानक आतंक, हादसा, झगड़ा. अगर बच्चा दिख जाए जो नया जन्मा हुआ हो, 2 साल तक के बच्चे को भी तुम उठा करके डुबा दो, बहा दो, मार डालो. पर आपको मालूम, वो नील नदी जो बाकी सबको निगल रही थी, लोग कह रहे थे डुबा दो, मिस्री कह रहे थे डुबा दो, फिरौन कह रहा था डुबा दो, हाकिम कह रहे थे डुबा दो, आसमान के खुदा ने कहा डुबाना नहीं, निकाल लो. यही मोसेस का नाम है. मूसा का अर्थ है पानी से निकाला हुआ. जब सारी दुनिया कह रही है डुबा दो, गर्क कर दो, ड्राउन हिम, आई थैंक गॉड आसमान के खुदा ने कमांड किया, पुल हिम आउट ऑफ वाटर. अगर आसमान का खुदा कह दे तो कोई शक्ति नहीं जो डुबा सके. नील नदी में भी इतनी ताकत नहीं कि मूसा को गर्क कर सके, बल्कि नील नदी सहायतार्थ हुई कि वो उसे फिरौन के महल तक ले जाए. हमने इन दिनों में देखा है राजकुमार मूसा, हमने देखा है डरपोक मूसा, हमने सुना है हकला मूसा, हमने भगोड़ा मूसा भी सुना है. आज बात करूंगा एंग्री मोसेस के बारे में. Moses was so furious, so angry and so mad that he did something that he should have not done. क्या हो गया था? किन परिस्थितियों में मूसा नाराज हो गया? मूसा तो पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था. यह नम्र व्यक्ति आज इतना गुस्सा क्यों हो गया? थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए. मेरा नाम पास्टर शैलेंद्र दास है और हम इन दिनों में सिलसिलेवार इजरायलियों के 40 साल के इस सफर को 40 दिनों में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मेरी दुआ यह है खुदा कलाम हमें बरकत दे. प्लीज शेयर इट विद समबडी ताकि कोई और आशीष पाए और बरकत पाए. द एंग्री मोसेस. मूसा सीने पहाड़ पर है. इजरायली लोग पिछले 11 महीने से इस पहाड़ के सामने छावनी डाले हुए बैठे हैं. आसमानी खुदा ने मूसा को अपने पास पर्वत पर बुलाया है. माउंट साइनाई हैज बीन अ सिग्निफिकेंट माउंट एंड इट इज आल्सो नोन एज द माउंटेन ऑफ द लॉर्ड. जब मूसा सीने पहाड़ पर परमेश्वर से मुलाकात करने जाता है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड डिसेंड्स अपॉन माउंट साइनाई. लगता है जैसे पहाड़ के ऊपर आग लग गई है. उसके पत्थर आज भी काले पड़े हुए हैं. खुदा से उसकी मुलाकात होती है. खुदा इन गुलामों की भीड़ को अब राष्ट्र बनाना चाहता है. इन 6,1730 पुरुषों को
इनके साथ औरतें और बच्चे अलग से लगभग 20 लाख लोगों की इस झुंड को एक राष्ट्र बना रहा है, इन स्लेव्स को सेंट बना रहा है। But they need to stop and be organized and get the constitution for the nation. परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, हमने बात करी 10 महत्वपूर्ण आज्ञाओं के बारे में। अब जब 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, अपने हाथ से, अपनी उंगली से लिखकर इन्हें दी हैं। मूसा सीने पहाड़ से नीचे उतर रहा है, एंड एज ही डिसेंड्स फ्रॉम दैट होली माउंटेन, अजीब सी मूसा को आवाज सुनाई पड़ती है, कुछ गाने की, कुछ शोर की। यहोशू उसके साथ आधे रास्ते तक गया। वो यहोशू पूछता है, यहोशू ये कैसी आवाज है? क्या लड़ाई हो गई है? क्या लोग खुशी मना रहे हैं? यहोशू कहता है कि पता नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई है, एवरीथिंग इज फाइन। जैसे जैसे वो और नीचे आते हैं, उन्हें सुनाई पड़ता है नाचने गाने की और आराधना की आवाज। टू देयर सरप्राइज, मूसा को अब 40 दिन पहाड़ पर हो गए थे और लोगों को लगा पता नहीं मूसा को क्या हो गया है। बड़े कंसर्न थे, मूसा को बहुत प्यार करते थे, मूसा उनका हीरो था। बट यहां लोग परेशान हो गए, उन्हें सामने को दिखाई नहीं पड़ा, तो हारून के पास गए और हारून से कहने लगे, हारून भाई हमें नहीं मालूम मूसा को क्या हो गया है। मूसा देखो, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ते हो गए, अब तो 4 हफ्ते हो गए, मूसा कुछ पता नहीं है, जिंदा भी है कि मर गया है। तुम ऐसा करो, हमारे लिए एक सोने का बछड़ा बना दो। सोना हम देंगे, हम अपनी बालियां, अपने बुंदे और वो सब सोना जो हम मिस्र से लूट कर लाए थे ना, तुम्हें दे देंगे और तुम हमारे लिए सोने का बछड़ा बना दो। और सोने का बछड़ा बनाकर, आफ्टर मेकिंग दैट गोल्डन काफ, दे आर सर्कलिंग द काफ एंड दे आर सिंगिंग प्रेजेस एंड ग्लोरी टू द काफ। क्या हो गया तुम्हें? तुम जिंदा खुदा के मानने वाले हो। 40 दिन के लिए मुझसे चला क्या गया? तुम्हारी आंखें खुदा के सामने से हट गई। एक बड़ी समस्या है हम इंसानों की, हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं। मालूम इस कहानी में बात क्या थी? मुख्य बात यह थी, इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकल आए थे। परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, 10 महामारियों से मिस्र को बिल्कुल कुचल दिया। आखिरी विपत्ति, पैलौठों के मरने से मिस्र की सारी शक्ति खत्म हो गई। परमेश्वर ने इनके लाल समुद्र 2 भाग कर दिया, एंड दे हैव क्रॉस्ड ओवर। 3 महीना हो गया है इन्हें मिस्र से निकले हुए। अब तो लगभग 4 महीना 5 महीना इन्हें हो गया है मिस्र से निकले हुए, और ये यहां पर इस पहाड़ के सामने रुके हुए हैं। पर आपको मालूम क्या हुआ? मिस्र से इजरायली तो निकल आए थे, मिस्र से इजरायली तो निकल आए थे, पर अभी इजरायलियों के अंदर से मिस्र नहीं निकला था। Sometimes I am out of that sin. Sometimes I have decided I will not go back in that company. वहां से मैं निकल आया हूं, पर अभी मेरे अंदर से वो निकलना बाकी है। तुम उस रिश्ते से निकल आए हो, पर जरूरी है कि वो रिश्ता भी तुम्हारे अंदर से निकल आए। तुम उस झूठ से निकल आए हो, पर जरूरी है कि वो झूठ भी तुम्हारे अंदर से निकल जाए। इन्होंने देखा था, इन इजरायलियों ने देखा था कि मिस्र में पूजा होती है देवी की, जिसका नाम हथौर है, और वो मिस्र की एक महाशक्ति, एक अद्भुत देवी थी, जो गाय का सर जिसका था और उसका धड़ स्त्री का था, और कहते थे इसके सींग के बीच में धरती है और ये सारी धरती को संभालती है और फिरौन को संभालती है और बहुत कुछ था। दे हैड द रिमेम्बरेंस ऑफ इजिप्ट। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द प्रॉमिस्ड लैंड। हालांकि ये चल तो रहे हैं कनान की तरफ, पर अभी भी दिल में मिस्र की यादें हैं। याद है ना आपको सिकंदर ने क्या किया था जब युद्ध पर गया? ये सामने भयानक युद्ध था, लोग थके हुए थे, लोग चाहते थे कि वापस लौट कर चले जाएं, तो उसने उस ब्रिज को जिस पर उन्होंने क्रॉस किया था उसी को तोड़ दिया।
ताकि अब लोग लौट के ना जा सकें पर आगे बढ़ सकें। आज आपसे कहना मांगता हूं, बर्न द ब्रिजेस। जिन नदियों को आप पार करके आ गए हैं, जिन गलियों को आप छोड़कर चले आए हैं, उनके साथ सारा एसोसिएशन बंद कर दीजिए, वरना किसी दिन ये गंदे दोस्त तुम्हें वापस नशे में खींच लेंगे। किसी दिन ये गंदे दोस्त तुम्हें वापस व्यभिचार में, अरे पापा हम नहीं जा रहे, उनके साथ कह तो नहीं जा रहे हैं, हमने कह दिया तो कह दिया। नहीं, हर दिन उनसे फोन पे बात करना, हर दिन उनसे मुलाकात करना, हर दिन उनके पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट भेजना तुम्हारे रिश्तों को बरकरार रखे हैं। कैन आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू कट डाउन द गोल्डन काफ। उस सुनहरे बछड़े को मिटा दो, हटा दो जिंदगी से, ताकि तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी यह गुनाह सर ना उठा सके। बाइबल में लिखा हुआ है, यह हमारा जो एडमिक नेचर है ना, यह बार बार सर उठाता है और कोशिश करता है अधिकार कर ले, कब्जा कर ले, पर आपको इसे दबाना पड़ेगा। यू हैव टू सबसाइड इट, किल इट। बाइबल कहती है, दूसरा राजा उसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है, दाऊद का एक बेटा था। दाऊद चाहता था और परमेश्वर की मर्जी थी कि सुलेमान राजा बने, पर हगीत का पुत्र अदोनिया सर ऊंचा करके कहने लगा, राजा मैं हूंगा। इस कहानी में अदोनिया जो है ना, ये हमारे मनुष्य तत्व को दिखाता है। इट शोज आवर ह्यूमन नेचर, इट शोज आवर फॉलन एडमिक नेचर। हम चाहते हैं सुलेमान राज करे, हम चाहते हैं यीशु मसीह अधिकारी हो, हम चाहते हैं यीशु मसीह की मर्जी पूरी हो। सोलोमन इज द टाइप ऑफ जीसस एंड वी वांट हिम टू बी एनथ्रोन्ड, बट फॉर नो रीजन एवरी नाउ एंड देन अदोनिया सर ऊंचा करके कहता है, तुम्हारी जिंदगी में मैं राज करूंगा, और हम अपने आप को उसके हाथ में सौंप देते हैं। हम फिर फंस जाते हैं, हम फिर झूठ बोलने लगते हैं, हम फिर लालच करने लगते हैं, हम फिर वापस लौट कर उन साइट्स पर जाने लगते हैं। हमने खुदा के घर में आंसू बहा कर तौबा करी है, हमने खुदा के घर में छाती पीट पे कहा था, अब दोबारा हमारे मुंह से गंदी बात नहीं निकलेगी, दोबारा हम गाली नहीं बकेंगे, दोबारा हम मसाला नहीं खाएंगे, हम दारू नहीं पिएंगे, हम इन गंदी साइट्स पर नहीं जाएंगे। पर पता नहीं क्यों दिस गोल्डन काफ ड्रैग्स मी बैक इनटू इजिप्ट। जब मूसा गुस्सा हुआ और पूछता है हारून से, तो हारून कहता है, मैं क्या कहूं, इन लोगों ने मुझसे कहा हमारे लिए बछड़ा बनाओ, हमने सोना डाला और बछड़ा निकल आया। ऐसा भी कभी होता है क्या? तराशा गया, काम किया गया, मेहनत करी गई और एक गोल्डन काफ तैयार कर दिया गया, एक सोने का बछड़ा बना दिया गया। खुदा के ऑपोजिट, जिंदा खुदा के विरोध में खड़ा कर दिया गया। मेरी दुआ यह है, मेरी जिंदगी में ऐसी कोई चीज ना हो जो जिंदा खुदा के विरोध में कभी खड़ी हो। मालूम क्या हुआ? जब मूसा उस पहाड़ से नीचे उतरता है और मूसा देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सोने का बछड़ा बनाकर उसके चारों तरफ नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और गीत गा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। मूसा इतना गुस्सा हो गया कि उसने पत्थर की पटियाएं जो आसमान के खुदा ने 10 आज्ञाएं लिखकर उसे दी थी, he was so angry that he broke the 10 commandments। पहली आज्ञा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके। जब इजरायलियों ने उस पहली आज्ञा को तोड़ दिया, जब उन्हें यही मतलब नहीं था कि उनका जिंदा खुदा है और वो उस खुदा की इबादत करें, वो अपने लिए बछड़ा बना रहे हैं। दूसरी आज्ञा, अपने लिए कोई मूर्त खोद कर। गॉड न्यू दैट वी एज ह्यूमन बीइंग्स नीड समथिंग टू सी एंड फॉलो आफ्टर। और अक्सर हम गुनाह की तरफ भागने लगते हैं, संसार की तरफ भागने लगते हैं, पुराने रीति रिवाजों की तरफ भागने लगते हैं। पर मेरी दुआ यह है, आज पुराने रीति रिवाजों से अपना पिंड छुड़ा करके, उन खूंटों को उखाड़ करके आओ खुदा के पास चलें और उससे कहें, खुदा बाप हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में कोई सुनहरा बछड़ा नहीं, पर सिर्फ एक मेमना हो जिसके सामने हमारा सर टिके, और वो जिंदा खुदा का। अगर तुमने आज भी कोई बछड़ा बना रखा है, कोई सोने का बछड़ा बना रखा है, हो सकता है आपकी नौकरी हो जो 7 फिगर्स में है, हो सकता है आपकी सैलरी जो बहुत मोटी है, हो सकता है आपकी डिग्रीज जो बहुत शानदार तरीके से चमकती हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट योर मनी एंड आई एम नॉट अगेंस्ट योर डिग्रीज, बट आई एम फॉर गॉड। खुदा बाप,
हमारी ज़िंदगी में अदोनिया सर उठाकर ना कह सके कि राजा मैं हूँगा। राजा तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, और हम चाहते हैं हर दिन हम आपकी इज्जत कर सकें। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए। आगे हम बात करेंगे इसी सीने पहाड़ पर, जब परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। द टैबरनैकल ऑफ मोसेस, मिलाप वाला तंबू, जहां खुदा अपने लोगों से बात करता था। डू जॉइन अस। गॉड ब्लेस।